धनतेरस, विस्तृत पौराणिक कथा और महत्व। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्योहार भारतीय संस्कृति में धन, स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। धनतेरस का उत्सव 2 प्रमुख पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है, एक समुद्र मंथन से और दूसरी यमराज एवं राजा हिम की कथा से। आइए इन कहानियों को विस्तार से समझें। समुद्र मंथन और भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति। धनतेरस की सबसे प्रचलित कथा का संबंध समुद्र मंथन से है। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया गया। अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत का उपयोग मंथन के केंद्र के रूप में किया, जबकि वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। समुद्र मंथन एक विशाल कार्य था जो कई वर्षों तक चला। मंथन के दौरान समुद्र से कई अद्भुत और दिव्य वस्तुएं प्राप्त हुईं। पहले विष निकला जिसे भगवान शिव ने पी लिया, और उसके बाद अमूल्य रत्न, दिव्य गाय कामधेनु, उच्चय श्रवा घोड़ा और कल्प वृक्ष जैसे कई दिव्य उपहार समुद्र से प्रकट हुए। अंत में भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए। वे अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर आए जो अमृता का प्रतीक था। धन्वंतरी को आयुर्वेद के जनक और चिकित्सा के देवता माना जाता है। भगवान धन्वंतरी का प्रकट होना इस बात का संकेत था कि अमृता का अमृत अब देवताओं को प्राप्त होने वाला है। उनके प्रकट होने से यह विश्वास जुड़ा कि इस दिन स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए उनकी पूजा की जानी चाहिए। इसलिए धनतेरस को भगवान धन्वंतरी की पूजा के रूप में मनाया जाता है, ताकि जीवन में स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि बनी रहे। भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से व्यक्ति रोग मुक्त और निरोगी जीवन जी सकता है। माता लक्ष्मी और धनतेरस पर धन संपत्ति की खरीदारी। आज धनतेरस का दूसरा प्रमुख पहलू माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं और दीपावली का मुख्य पर्व उनकी पूजा के लिए ही समर्पित होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और जो लोग उनकी सच्चे मन से पूजा करते हैं उनके घरों में समृद्धि का वास होता है। इसलिए इस दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, घरों को सजाते हैं और माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए विशेष पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी को स्वच्छ और सुंदर स्थान अत्यधिक प्रिय है। इस दिन लोग नए सोने, चांदी और धातु के बर्तन खरीदते हैं ताकि उनके घर में लक्ष्मी का वास हो और वे पूरे वर्ष समृद्ध रहें। सोना और चांदी खरीदने की परंपरा के पीछे यह मान्यता है कि यह धन और समृद्धि का प्रतीक है। लोग इस दिन धातु की वस्तुएं, गहने और नए बर्तन खरीदते हैं ताकि उनका घर धन धान्य से भरपूर रहे। बाजारों में धनतेरस के दिन विशेष रौनक होती है क्योंकि सभी लोग नई वस्तुएं खरीदने में जुट जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन की गई खरीदारी से घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और पूरे साल समृद्धि बनी रहती है। यमराज और राजा हिम की कथा आ सके। धनतेरस से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कथा यमराज और राजा हिम की है। यह कथा इस त्योहार से जुड़ी दीप जलाने की परंपरा को समझाती है, जिसे यमदीपदान कहा जाता है। कथा के अनुसार एक समय की बात है, राजा हिम के पुत्र की कुंडली में यह भविष्यवाणी की गई थी कि उसकी मृत्यु शादी के चौथे दिन सांप के काटने से होगी। यह भविष्यवाणी राजा के पूरे परिवार को चिंतित कर रही थी, लेकिन राजा के पुत्र की पत्नी ने एक अद्भुत योजना बनाई। शादी के चौथे दिन उसकी पत्नी ने अपने पति को सोने नहीं दिया। उसने उसे कहानी सुनाकर जगाए रखा और घर के चारों ओर दीपक जलाए। उसने सोने चांदी के आभूषण और कई कीमती वस्तुएं भी दरवाजे पर रख दीं और खुद रात भर जागकर कहानियां सुनाती रही। जब यमराज सांप के रूप में उनके प्राण लेने आए तो वे घर के बाहर पहुंचते ही दीपों की रोशनी और आभूषणों की चमक से चौंधिया गए। वे दरवाजे के बाहर ही बैठ गए और घर में प्रवेश नहीं कर सके। इस प्रकार यमराज बिना किसी को हानि पहुंचाए वापस लौट गए और राजा के पुत्र की जान बच गई। तभी से यह परंपरा बनी कि धनतेरस के दिन घर के बाहर दीपक जलाया जाए ताकि यमराज प्रसन्न हो और परिवार की रक्षा हो सके। इस परंपरा को यमदीपदान कहा जाता है और लोग इस दिन अपने घर के बाहर दीपक जलाते हैं ताकि उनके परिवार के सदस्यों की आयु लंबी हो और वे स्वस्थ रहें। धनतेरस का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व।
धनतेरस केवल धन संपत्ति की पूजा का दिन नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य, सुरक्षा और दीर्घायु की भी कामना का दिन है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लोग सोने, चांदी या धातु की वस्तुएं खरीदते हैं और अपने घरों को सजाकर माता लक्ष्मी और यमराज को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। धनतेरस की पूजा और दीप जलाने से यह विश्वास जुड़ा है कि घर में न केवल धन और समृद्धि आएगी, बल्कि परिवार के सदस्यों की आयु भी लंबी होगी और उनका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि धन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक संतुलन का महत्व जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। धनतेरस का त्योहार भारतीय संस्कृति में गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि जीवन में धन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक सुरक्षा का कितना महत्व है। भगवान धन्वंतरी की पूजा से जहां स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है, वहीं माता लक्ष्मी की पूजा से समृद्धि और सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए धनतेरस का दिन हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और सुरक्षा की कामना भी। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।